हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करूंगा आज के सेशन में सबसे ज्यादा धुलाई जो हो रही है वो मेटल स्टॉक्स की हो रही है। ऐसे में आप सभी के साथ वेदांता के स्टॉक पे मैं बात करने वाला हूं। देखिए, स्टॉक में आज बहुत बड़ी करेक्शन आई है, मार्केट में भी आज बहुत बड़ी करेक्शन आई है। निफ्टी लगभग अब 350 पॉइंट डाउन ट्रेड कर रहा है एंड ऑब्वियसली बात है, जैसे ही मॉर्निंग में सुबह 15,650 का मार्केट ने लेवल ब्रेक करा। मैंने आप सभी के साथ वीडियो भी शेयर करी थी, 15,200 की तरफ जा रहा है, बट इतनी जल्दी ये एक्सपेक्ट नहीं करा था, बट जाता हुआ दिख रहा है। सॉरी गाइस, कितनी गिरेगी मार्केट, ये सवाल सबके जहन में आ रहा है एंड अब सबको डर लगने लगा है। मेरे हिसाब से जब डर लगने लगे और जब पैनिक सेलिंग हो जाए तभी कहीं ना कहीं बेस क्रिएट होता है। एंड ये जो आज की करेक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेस क्रिएशन के लिए। मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूं, हम लोग गैप अप ओपन हुए एंड वहां से कंटिन्यू गिर रहे हैं। कंटिन्यू आप देखिए, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं आया जहां हमने पास्ट के हाई को ब्रेक करा हो। वन साइडेड करेक्शन है। 350 पॉइंट एंड 150 पॉइंट्स की तेजी आप लगा लो तो 500 पॉइंट्स की गिरावट आज के सेशन में इंट्राडे में निफ्टी में आपको ऊपर से देखने को मिल चुकी है। सेंसेक्स भी देखा जाए तो 1000 पॉइंट्स गिर चुका है एंड बैंक निफ्टी में तो ब्रेक डाउन भी हो चुके हैं। 750 पॉइंट्स की गिरावट है। ब्रॉडर बेस देखें, पूरी मार्केट में आप बड़ी करेक्शन आज के सेशन में देख रहे हैं, जहां पे स्मॉल कैप इंडेक्स 3% डाउन है, मिड कैप इंडेक्स भी 3% के लगभग डाउन है एंड बैंक निफ्टी एंड निफ्टी लगभग 2.25% डाउन है एंड सेंसेक्स भी 2% डाउन है। एडवांस शेयर्स 170 है एंड उसके सामने नेगेटिव स्टॉक्स जो है 1730 स्टॉक्स कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो रेशियो देखिए, पैनिक सेलिंग है, बहुत हैवी सेलिंग है एंड बाइंग मोमेंटम बिल्कुल मिसिंग है। कोई किसी की हिम्मत नहीं है जो खरीद रहा हो, लेकिन ऐसे में भी कुछ बल्क डील्स आप सभी के सामने आती हुई दिख रही हैं। फॉर एग्जांपल, कोटक महिंद्रा बैंक में 44 करोड़ की बल्क डील, इमामी 35 करोड़ की बल्क डील, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट में 21 करोड़ एंड आईसीआईसीआई बैंक में 22 करोड़, मारुति में 15 करोड़ एंड पेज इंडस्ट्री में 54 करोड़। ये कुछ ब्लॉक ट्रेड्स हैं आज के सेशन के। ऐसे में मैं बात वेदांता के बारे में करूंगा। वेदांता का स्टॉक आज के सेशन में काफी बड़ी गिरावट आप सभी को दिखा रहा है। देखिए, कंटिन्यू ये स्टॉक्स गिर रहे हैं, चाहे वो वेदांता हो या फिर वो हिंडाल्को। क्यों गिर रहे हैं? एल्यूमिनियम के काउंटर है। वेदांता तो खैर मिक्स है, बट वेदांता में भी एल्यूमिनियम का पार्टिसिपेशन हैवी रहता है। लगभग 7.5-8% डाउन है वेदांता इंट्राडे में और वॉल्यूम्स भी कोई कम नहीं ट्रेड हुए हैं। 1,17,00,000 शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं ऑलरेडी एंड अभी भी मार्केट में 1 घंटे का समय बचा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज ही आपको 15,200 देखने को मिलेगा। क्या देखते हैं। चलिए गाइस, वेदांता का शेयर अगर आपके पास भी है, आपकी पोर्टफोलियो में देखिए काफी फेवरेट बन गया था। वन साइडेड रैली दी थी, 24% का डिविडेंड तो सबका फेवरेट हो गया था एंड सबने खरीदा था। तो बहुत बड़ी गिरावट आई है स्टॉक में। 440 से वन साइडेड गिरावट है एंड लगभग 3 महीने में ये स्टॉक आधा रहने वाला है। देखिए, 40% की करेक्शन आप सभी ने देख लिया है स्टॉक में। हाईज कहीं ना कहीं अप्रैल मंथ में आए थे एंड आप देखिए जून चल रहा है, मिड जून है एंड स्टॉक आपका बड़ी करेक्शन दिखा रहा है। क्या यहां एवरेज आउट करें? वैसे तो हिम्मत किसी की भी नहीं है एंड हमारे लिए शायद आसान होगा कि एवरेज करो, बहुत अच्छा मौका है, लेकिन जिसकी पोर्टफोलियो में ना उसकी हिम्मत नहीं हो रही होगी एवरेज करने की। उसका तो बस एक ही होगा, मेरे लेवल पे आ जाए मैं मार्केट छोड़ दूं, या फिर कैसे खरीदें, बेचें या फिर दूर रहें। इस तरीके के बेचने की भी काफी प्लानिंग बन रही होगी। ऐसे में मैं आप सभी से कुछ चीज शेयर करना चाहता हूं। क्या ये स्टॉक खराब है? क्या केवल यही स्टॉक गिर रहा है? क्या केवल मेटल इंडेक्स गिर रही है या फिर केवल इंडियन इक्विटी मार्केट गिर रही है? इन चारों चीज का जवाब अगर आपका हां है तो आप कहीं ना कहीं डरिए, खतरा है। फिर मुझे लगता है आपको एग्जिट लेना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से इन चारों क्वेश्चन में से एक का भी जवाब हां नहीं है। ना तो केवल वेदांता गिर रहा है, ना केवल मेटल इंडेक्स ही गिर रही है, सब कुछ गिर रहा है। या फिर आप देखें केवल इंडियन इक्विटी मार्केट, इनफैक्ट हमारी इंडिया की मार्केट तो अमेरिका की वजह से गिर रही है, हमारे पास तो कुछ रीजन भी नहीं है। सेकंड थिंग, आज के सेशन में हमारी इकोनॉमी सेक्रेटरी की तरफ से एक बयान भी आया कि हमें अमेरिका से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा एंड हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है। हम केवल और केवल कच्चे तेल की वजह से परेशान है और जिसके लिए हम लोग मतलब आरबीआई की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ कदम उठाए जाएंगे। तो इन्फ्लेशन को हम लोग तो काबू में लाएंगे, हम लोग लाएंगे एंड ला रहे हैं ऑब्वियसली। तो मेरे हिसाब से भारत का बाजार तो बहुत ही शानदार है। अभी जो गिरावट है मैं इसको अगर आप छोड़ दें तो वेदांता की स्टॉक की बात करूं तो ये एल्यूमिनियम का काउंटर देख के आप ट्रेड करें तो एल्यूमिनियम के प्राइसेस
218 रुपीज पर केजी के हिसाब से भी ट्रेड कर रहे हैं। 52 वीक लो पे आज के सेशन में एल्यूमिनियम के प्राइसेस ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं आप सभी को। एल्यूमिनियम का 52 वीक हाई देखेंगे तो 275 का है एंड 52 वीक लो 217 का है, जहां पे अभी ट्रेड हो रहा है लगभग 2% गिरकर ट्रेड कर रहा है। तो ये कमोडिटी प्राइसेस की वजह से भी गिर रहा है स्टॉक, और डिमांड में कुछ प्रॉब्लम चल रही है कि डिमांड भी कम होती हुई दिख रही है, वो भी एक प्रेशर है। बट ऐसे में अगर आप प्रॉपरली कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करोगे ना, केवल कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, तो वहां आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं दिखेगी। देखिए डिलीवरी परसेंटेज देखें तो कल के सेशन में 47% की डिलीवरी होती हुई दिखी है स्टॉक में, तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल देखें तो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, उसके सामने 88,000 करोड़ की सेल्स है कंपनी की। पैट देखें तो वो भी अच्छा है, और ये FY21 की बात कर रहा हूं मैं, FY22 में तो और बढ़ गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल प्लस सब कुछ शानदार है। डेट टू इक्विटी भी है। इसमें एक चीज और मैं वो ऐड करना चाहूंगा, मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कहीं ना कहीं ये कह रहे थे कि प्लीज इसमें जो प्लेज शेयर है वो भी बताया करिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लेज शेयर के बारे में बात करें तो प्लेज तो ऑलमोस्ट सारा का सारा ही 99.99% इक्विटी प्लेज है। प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स 69% ही होल्ड कर रहे हैं एंड 99.99% प्लेज है पूरी की पूरी। म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, बट मामूली सी। तो कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा कम हो रहा है, मुझे लग रहा है, ऐसा लग भी रहा है स्टॉक की गिरावट में। एंड स्टॉक की मैं आप सभी के साथ और कुछ बातें करूं, फाइनेंशियल्स रेशो देखूं तो बुक वैल्यू पर शेयर 222 रुपीज की पर शेयर पे दिख रही है FY22 में, एंड FY21 की बात करें तो 208 रुपीज की बुक वैल्यू थी। डिविडेंड बहुत हैवी हो गया, आपको भी पता है 45 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड आ गया FY22 में। एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 35%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 29%, नेट प्रॉफिट मार्जिन 17%। तो ऐसे देखोगे तो कुछ खराब नहीं है, लेकिन जो प्लेज है वो थोड़ी प्रॉब्लम है। एंड सेकेंड थिंग, स्टॉक की बात करें तो इसके कंपैरिजन में मुझे हिंडाल्को पसंद आ रहा है अभी। क्यों? क्योंकि वो अंडर वैल्यू हो चुका है, काफी बड़ी गिरावट हो चुकी है एंड प्लेज भी नहीं है स्टॉक, वो मुझे ज्यादा पसंद आ रहा है। एंड आपके हिसाब से अगर आपके पास वेदांता है तो यहां से तो मुझे वेदांता में भी ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, लगभग 320 से 350 तो मिनिमम मैं देख रहा हूं, और वो भी नियर बाई। तो कहीं ना कहीं अभी तो होल्ड करना चाहिए अगर अभी तक नहीं बेचा तो। एंड मार्केट की बात करें तो उस पर मैं आप सभी के साथ रेगुलर अपडेट देता रहूंगा। तो ये थी मेरी वीडियो वेदांता के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आएगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।